क्षोभ ने सेठ धर्मन और उसके भाइयों की आंखें मूंद दी थीं। पूर्वजों द्वारा स्वप्न में दिए गए दिव्य संकेत भी उन्हें महत्वहीन लगे। अंततः निराश होकर सभी पितृगण वापस पितृलोक लौट गए। पितृलोक पहुंचकर धर्मन के पूर्वज अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। एक पितर ने कहा, हमारे पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इन्होंने हमारी चेतावनी अनसुनी कर दी है। अब इन्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। दूसरे पितर बोले, इन कपूतों ने न श्राद्ध किया, न तर्पण, न दान। हमारे पुण्य भी इनकी अधर्म से नष्ट हो रहे हैं। अब दुर्भाग्य इन्हें घेर लेगा। इस प्रकार पितरों ने क्रोध में संतानों के पतन का संकेत दे दिया। कुछ ही समय बाद पृथ्वीलोक पर पितरों के रोष का प्रभाव दिखाई देने लगा। सेठ धर्मन के व्यापार में अचानक भारी घाटा होने लगा। सदैव लाभ देने वाले सौदे एक एक कर टूट गए। थोड़े ही दिनों में उसकी संचित धन संपदा घटकर नगण्य हो गई। उधर धन के अभाव और लगातार आती विपत्तियों के कारण पांचों भाइयों में आए दिन झगड़े होने लगे। अंततः विवाद इतना बढ़ा कि भाइयों ने अपनी पैतृक जमीन जायदाद तक बेच डाली और जो धन मिला उसे आपस में बांटकर अलग हो गए। किंतु दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जो थोड़े बहुत पैसे उन्हें मिले थे वे भी रोग व्याधि तथा संघर्षों में खर्च हो गए। देखते देखते जो परिवार कभी धनधान्य से पूर्ण था वह दरिद्रता के गर्त में जा गिरा। सेठ धर्मन गंभीर रोग से पीड़ित होकर शैया पर पड़ गया। बाकी भाई भी जीविका चलाने के लिए दर दर भटकने को विवश हो गए। परिवार बिखर चुका था और घर की सारी सुख शांति नष्ट हो गई थी। उधर पितृलोक में पूर्वज अपनी संतान की ये दुर्दशा देखकर व्याकुल हो उठे। उन्हें संताप होने लगा कि क्रोध में आकर उन्होंने संतान को श्राप दे दिया। अब उन्होंने संतानों के उद्धार हेतु फिर यमराज की शरण लेने का निश्चय किया। पितर पुनः यमराज के पास गए और विनयपूर्वक बोले, हे धर्मराज, हमने संतानों की दुर्दशा देख ली। हमारा उद्देश्य उन्हें नष्ट करना नहीं था, केवल राह दिखाना था। कृपया अब आप ही कोई उपाय करें जिससे हमारे पुत्रों को सद्बुद्धि मिले और उनका कल्याण हो। यमराज ने पितरों को धैर्य बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो महात्माओं, मैं स्वयं पृथ्वीलोक पर जाऊंगा और तुम्हारे पुत्रों को उनकी भूल का एहसास कराऊंगा। इतना कहकर यमराज अपने भैंसे पर आरूढ़ होकर क्षण भर में सेठ धर्मन के नगर में आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि कभी जो घर धन वैभव से भरा था वो अब उजाड़ पड़ा है। सेठ धर्मन अपनी पत्नी सुनंदा के साथ उसी टूटी छप्पर वाली कोठरी में रोग शैया पर पड़े हैं। यमराज ने मानवलोक में पहुंचकर साधु का रूप धारण कर लिया। तेजस्वी सन्यासी का वेश लेकर वे सेठ के द्वार पर पहुंचे और पुकार लगाई, भगवान के नाम पर भूखे को अन्न मिल सके तो दो। अंदर से एक स्त्री बाहर आई। ये सेठ धर्मन की पत्नी सुनंदा थी। उसने दरवाजे पर तपस्वी को देखा तो चरण स्पर्श कर बोली, स्वामी जी, कृपा करके भीतर पधारिए। हमारे भाग्य जागे जो आप हमारे द्वार आए हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? साधु वेशधारी यमराज ने कहा, पुत्री, मैं दूर दराज का यात्री साधु हूं। कई दिनों से भूखा हूं। यदि कुछ भोजन जल मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सुनंदा तुरंत भोजन लाने को मुड़ी, परंतु साधु ने उसके चेहरे पर गहरी उदासी देखी। उन्होंने पूछ लिया, देवी, तुम बहुत चिंतित प्रतीत होती हो। तुम्हारे मुख पर विषाद की छाया क्यों है? यदि कोई कष्ट है तो निसंकोच मुझे बता सकती हो। सुनंदा की आंखें भर आईं। वो रोते हुए बोली, महाराज, कभी हमारा परिवार बहुत सुखी और समृद्ध था, पर अचानक सब नष्ट हो गया। मेरे पति और देवरों में लड़ाई झगड़ा हुआ, व्यापार डूब गया और अब मेरे पति कई दिनों से रोग शैया पर पड़े हैं। हमें समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा पाप हमसे हुआ जो हमारी ये दशा हो गई। साधु रूपी यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारे परिवार पर पितृदोष का साया है। तुम्हारे पति और उनके भाइयों ने अपने पितरों को भुला दिया और उनके लिए श्राद्ध तर्पण नहीं किया। इसी कारण उनके पूर्वज रुष्ट हो गए हैं। तुम्हारे घर की ये विपत्ति उसी पितृदोष का फल है। तभी अंदर से सेठ धर्मन की कराहने की आवाज आई। उन्होंने जोर से कहा, महाराज, कृपा कर भीतर आकर मेरा मार्गदर्शन करें। साधु भीतर गए। सेठ धर्मन दुर्बलता के कारण उठ भी नहीं पा रहा था। उसने नम आंखों से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, सुना है मेरे पितरों के क्रोध से मेरा सब नष्ट हुआ है। कृपया बताइए, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है? मेरा व्यापार उजड़ गया,
भाई दूर हो गए और मैं इस दशा में आ गया। मुझे मार्ग दिखाइए। साधु के रूप में यमराज ने गंभीर दृष्टि से सेठ को देखा और बोले, वत्स, तुमने अपने पूर्वजों का अपमान किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जीवन भर जो पुण्य अर्जित किए थे उनसे तुम्हें संपदा मिली, पर तुमने ना उन पुण्यों में वृद्धि की, ना अपने पितरों का मान रखा, न दीन दुखियों की सेवा की, न श्राद्ध तर्पण किया। तुम्हारे इन कृत्यों से तुम्हारे समस्त पितर तुमसे रुष्ट हो गए और उनका आशीर्वाद तुमसे उठ गया। सेठ धर्मन ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। वह बोला, महाराज, ये सत्य है। कुछ समय पूर्व मेरे सपनों में मेरे पिताजी और पितामह ने मुझे दर्शन दिए थे। उन्होंने संभवतः मुझे चेतावनी दी, किंतु मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मेरा सर्वस्व नष्ट हो चुका है। कृपा करके मुझे ये बताइए कि सपने में पूर्वजों के दर्शन होने का क्या अर्थ होता है? कौन से संकेत मेरे पितरों ने मुझे दिए थे जिन्हें मैं समझ न सका? कृपया विस्तार से समझाकर मेरा मार्गदर्शन करें। साधु रूपी यमराज ने कहा, वत्स, ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें स्वप्न में पितृ दर्शन से मिलने वाले सभी संकेतों का अर्थ बताता हूं, ताकि आगे कोई भूल न हो। इन्हें हृदय में सजोलो और दूसरों को भी बताना, जिससे सब अपने पितरों का सम्मान कर सके। सेठ ने सहमति में सिर हिलाया। तब यमराज ने स्वप्न संकेतों का रहस्य समझाना आरंभ किया। यदि स्वप्न में तुम्हें अपने दिवंगत पूर्वज भूख और प्यास से व्याकुल दिखाई दे, मानो वे जल या भोजन की याचना कर रहे हों, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। यमराज बोले, इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितर अब भी प्रेत योनि में भूखे प्यासे भटक रहे हैं। उनके लिए उचित विधि से श्राद्ध तर्पण नहीं हुआ है, इसलिए उनकी आत्मा तृष्णा में भटक रही है। इस स्वप्न संकेत के मिलते ही तुम्हें तुरंत अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए पिंडदान, तर्पण और अन्नदान करना चाहिए। उन्हें जल अर्पित करो, भूखे को भोजन खिलाओ। ऐसा करने से तुम्हारे पितर तृप्त होंगे और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। यमराज ने दूसरा संकेत समझाया। यदि स्वप्न में तुम्हारे पूर्वजों को तुमने बेड़ी या जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा है, तो ये संकेत है कि उनकी आत्मा बंधन में है और मुक्त नहीं हो पा रही। इसका कारण है कि उनके निमित्त श्रद्धा से कृत्य नहीं किए गए या उनकी किसी इच्छा को पूर्ण सम्मान नहीं मिला। ऐसे सपने का तात्पर्य है कि तुम्हें अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अतः तुम्हें अविलंब दान पुण्य और प्रायश्चित्त करना चाहिए। अपने पितरों के नाम पर जरूरतमंदों की सहायता करो, हवन पूजन का आयोजन करो, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे बंधन मुक्त हो सके। तीसरा संकेत ये है कि यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में मैले कुचैले या फटे पुराने वस्त्रों में दिखाई दे, तो ये अत्यंत अशुभ संकेत है। यमराज ने कहा, इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितर बहुत दुखी और असंतुष्ट हैं। उनकी आत्मा को अब तक तृप्ति नहीं मिली है। जब श्राद्ध कर्म नहीं होते तो पितरों की दशा ऐसी ही होती है। इस स्वप्न के आते ही तुम्हें तुरंत पिंडदान, तर्पण और पितरों के नाम पर अन्नदान करना चाहिए, जिससे उनके वस्त्र रूपी स्थिति सुधर सके। जब तक सपने में उनके वस्त्र उजले और सुंदर न दिखे, समझना चाहिए कि वे संतुष्ट नहीं हुए हैं। यमराज ने आगे कहा, यदि स्वप्न में तुम्हारे दिवंगत परिजन तुमसे कुछ मांगते हैं, तो इसका आशय है कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। उनके जीवन काल का कोई काम पूरा नहीं हुआ या कोई अभिलाषा शेष रह गई, जिसके कारण उनकी आत्मा अतृप्त है। वे स्वप्न में जो मांगे, चाहे भोजन हो, वस्त्र हो या कोई कार्य, तुम्हें यथाशक्ति वैसा दान या कार्य अवश्य करना चाहिए। जब तुम वो पूर्ण कर दोगे तो उनके हृदय को संतोष मिलेगा और वे प्रेत योनि से मुक्त होकर शांति पाएंगे। यमराज ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए समझाया, यदि स्वप्न में तुम्हारे पूर्वज स्नेहपूर्वक तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते दिखाई दें, तो घबराओ मत। ये अत्यंत शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितर तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। संभव है तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी खुशी या सफलता आने वाली है। इसी प्रकार यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में प्रसन्न मुद्रा में तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखें, तो समझो वे तुम्हारे प्रयासों से संतुष्ट हैं और तुम्हें उन्नति का आशीर्वाद दे रहे हैं।
ये स्वप्न संकेत दर्शाते हैं कि पूर्वजों की कृपा तुम पर बनी हुई है। यमराज का स्वर अब चेतावनी भरा हो गया। वे बोले, परंतु यदि स्वप्न में तुम्हारे पूर्वज अचानक प्रकट होकर फिर अदृश्य हो जाएं, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट अचानक आ सकता है। तुम्हारे पितर उस आसन्न विपत्ति को भांपकर तुम्हें सावधान कर रहे हैं। ऐसे समय में विशेष सतर्क रहो और ईश्वर की आराधना में लगकर मानसिक रूप से खुद को मजबूत करो। उन्होंने आगे कहा, यदि स्वप्न में तुम्हारे पूर्वज क्रोधित स्वरूप में दिखें, डांटते या कुपित दृष्टि से देखते हुए, तो जान लो कि वे तुम्हारे किसी कार्य से नाराज हैं। अवश्य तुम कोई अनुचित कार्य कर रहे हो जो उन्हें स्वीकार नहीं। इस स्वप्न संकेत के मिलते ही तुम्हें अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। बुरे कर्मों से तौबा करके सद्मार्ग अपनाना चाहिए।